Hello everyone, this is Venkatesh Chaturvedi, a verified educator with Unacademy और करंट अफेयर्स यानी कि CA एक्सप्लेन्ड के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। राइट, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर से कुछ मुद्दों को डिटेल में 10 से 15 मिनट में समझते हैं। आज का टॉपिक है ग्रीन क्रैकर्स। व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स गाइस? सवाल ये उठता है कि ये जो आपके दिवाली के समय पटाखे जलाए जाते हैं, इनफैक्ट और भी समय जो पटाखे जलाए जाते हैं, राइट, उसमें एक नए प्रकार के क्रैकर्स की आजकल बात हो रही है जो है ग्रीन क्रैकर्स। अब ये भला ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं, इनका क्या फायदा है, इसमें क्या यूज होता है और क्या नहीं यूज होता है, ये सब जानिए अगले 10 मिनट के अंदर। ऑलराइट, सो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको समझाना चाहूंगा कंटेक्स्ट क्या है। व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन क्रैकर्स टू बी इन न्यूज? तो अगर आप आजकल के न्यूज आर्टिकल्स उठा के देखेंगे तो इस टाइप की आपको हेडलाइंस काफी मिलेंगी। दैट इज टू अवॉइड कोविड कॉम्प्लिकेशंस मेनी स्टेट्स सच एज कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान हैव बैंड फायर क्रैकर्स अहेड ऑफ दिवाली। कुछ लोगों ने आपका पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश की गई है, कुछ स्टेट्स ने ग्रीन क्रैकर्स की बात की है। सो अब ये सब इसी कंटेक्स्ट में सवाल उठता है, ये है क्या ग्रीन क्रैकर्स और कितने सक्षम हैं ये पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये ग्रीन क्रैकर्स कितने सक्षम है, आइए जानते हैं। पहली बात, इस समय दिवाली आने वाली है एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिवाली हम लोग ये काफी डिबेट सुन रहे हैं कि भाई दिवाली के समय जो पटाखे जलाए जाते हैं, और इनफैक्ट दिवाली क्या इसके अलावा भी जो पटाखे जलाए जाते हैं उसमें प्रदूषण का काफी आपका चांस होता है। सो अब समझते हैं हम लोग कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो यही है कि पोल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए दिवाली तो आ रही है, वो तो एक बात है, राइट। उसके अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो प्रदूषण का लेवल है, जो पोल्यूशन का लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, राइट। और इस साल 2020 में जो एक नया एलिमेंट है, क्योंकि देखिए प्रदूषण हर साल बढ़ता आ रहा है पिछले कई सालों से, फायर क्रैकर्स काफी समय से यूज होते आ रहे हैं, तो कभी कभी कुछ समय के लिए बैन किया जाता था, कभी कभी कहीं पर पूरी तरह से बैन किया जाता था। ये सब चीजें आपके पुराना कंटेक्स्ट है, ये सब चीजें पुराने जमाने में, इन द सेंस पिछले प्री कोरोना टाइम्स में भी, जिसको मैं पुराना जमाना बोलता हूं, में भी हुआ करता था। बट जो नया जमाना है, दैट इज द न्यू नॉर्मल, जिसको हम लोग कह रहे हैं द न्यू नॉर्मल, उसमें व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व इन दिस न्यू नॉर्मल, राइट, COVID-19 पेशेंट्स आर सीन टू बी वेरी वेरी हाईली वल्नरेबल जब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, राइट। तो जब कोविड पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ही वो एक डिजीज है, सो उनके जो आपके सिम्टम्स वगैरह है वो एग्रवेट हो सकते हैं विद द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये न्यूज देख रहे हैं कि बहुत जगहों ने, बहुत स्टेट्स ने आपका या तो सोच रही है या ऑलरेडी कर दिया है बैन ऑफ द नॉर्मल क्रैकर्स, एंड मेनी ऑफ देम आर नाउ कमिंग अप विद द प्रमोशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। अब ये समझते हैं कि व्हाट आर दीज ग्रीन क्रैकर्स। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं बता देना चाहूंगा सब लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, अनअकैडमी प्लस पे आप पूरी तरह से वन स्टॉप सोल्यूशन की तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद द टॉप एजुकेटर्स। बैचेस हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं। 100% कवरेज होगा सिलेबस का, एंड in addition to that you get multiple benefits like performance analysis, sectional quizzes, sectional tests, interview preparation, test series and much more. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाकर, एंड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट यूजिंग माय रेफरल कोड विच इज VCSIR। VCSIR कोड यूज करके आपको 10% यानी 10% डिस्काउंट मिल सकता है ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस। माय अपकमिंग कोर्सेज आर, I am taking Indian polity from 16th of November and Indian geography from 16th of December. So enroll now. अब समझते हैं what is green cracker, क्या होता है ये green cracker। देखिए, ग्रीन क्रैकर्स के जो वैरायटी अभी तक मार्केट में दिखे हैं वो आपके फुलझड़ी यानी कि स्पार्कलर्स, फ्लावर पॉट्स यानी कि अनार, राइट, कुछ आपके जो आपके ये इसको एटम बम मत समझिएगा, ये फूटने वाला जो बम होता है, और जो मरून्स होते हैं इसके प्रकार में पाए जा रहे हैं। So in the form of sparklers, in the form of fire pots, in the form of small bombs, in the form of maroons, these are available. ये ग्रीन क्रैकर जो इंडिया में है किसने डेवलप किया है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज CSIR नीरी विच हैज डेवलप इट।
CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका एक आपका लैब है, दैट इज द नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, जिसने ये फायर क्रैकर्स जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको डेवलप किया है, उनको बनाया है। ऑलराइट, इनको ग्रीन क्यों कहते हैं? देखिए, ग्रीन का मतलब इससे मत समझिएगा कि ये पूरी तरह से इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, राइट। द थिंग इज दैट इनका केमिकल फॉर्मुलेशन ऐसा है कि ये बहुत मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स हार्मफुल नहीं होते हैं एज सच आपके एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा जो भी चीजें रिलीज होती हैं वो काफी कम एमिशन लेवल पे होती हैं, सो द एमिशन लेवल इज रिड्यूस्ड, और आपका ये जितना नॉर्मल जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स होते हैं उससे इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द एमिशंस इज आल्सो डिफरेंट। सो थोड़े कम जो आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स आपके एमिशंस होते हैं वो निकाले जाते हैं, और मात्रा भी कम है। मार्केट में अगर आप जाइएगा, इफ यू गो इनटू द मार्केट, राइट, आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फायर क्रैकर्स मिलेंगे, अगर ग्रीन क्रैकर बेचा जा रहा है तो उनके डब्बों पे ग्रीन लोगो आपको दिखेगा, यू विल फाइंड अ लोगो देयर एज वेल एज अ QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड सिस्टम, राइट, जो डिफरेंट क्रैकर्स के बारे में आपको बताएगा। उस QR कोड को अगर आपने स्मार्टफोन से स्कैन करिएगा, राइट, यूजिंग द QR कोड स्कैनर, तो you can get the details about what are the composition and what kind of a firecracker that is. So ये एक टाइप का इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, और नॉर्मल जो आपके क्रैकर्स हैं उनसे ग्रीन क्रैकर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपका लोगो सिस्टम बनाया गया है और QR कोडिंग सिस्टम बनाया गया है, राइट। एज पर द CSIR असेसमेंट, अगर हम लोग फीचर्स देखें ग्रीन क्रैकर्स का, green crackers are expected to reduce the particulate matter pollution by 30%। अगर हम लोग particulate matter की बात करें तो जो आपका स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो आपके कार्बन मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक कार्बन, राइट, वो आपके काफी हार्मफुल होता है क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में घुस सकता है, वो डिजीजेस क्रिएट कर सकता है लाइक ब्रोंकाइटिस वगैरह। सो जो PM 2.5 है और PM 10 है, राइट, पी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, इनका जो रिडक्शन है वो पॉसिबल हो पा रहा है विद द ग्रीन क्रैकर यूज। ओके, द न्यू CSIR नीरी क्रिएटेड ग्रीन क्रैकर्स हैज नो बेरियम नाइट्रेट। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल टू नोट। बेरियम नाइट्रेट इसके अंदर नहीं होता है, जो आपके कन्वेंशनल फायर क्रैकर जो थे उसमें काफी मात्रा में निकलता था, एंड दैट वाज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द environment, for animals, for plants and the human as well. अब जो आपके ग्रीन क्रैकर्स आए हैं वो 3 प्रकार के हम लोग ने सुने हैं जो नीरी CSIR ने बनाया है। पहला है श्वास, दूसरा है सफल, एंड तीसरा है स्टार। सो गाइज, दिस इज वेरी एसेंशियल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। सो सेफ वाटर रिलीजर इज श्वास, सेफ minimal aluminum is safal, and safe thermite cracker is star. Okay, the 3 crackers release water vapor or air as a dust suppressant and the dilutant for gaseous emission. होता क्या है, आपका ये जो वाटर वेपर रिलीज होता है इन क्रैकर्स के द्वारा, ये आसपास का डस्ट मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करके उसको भी कम कर देता है। सो इट एक्चुअली रिड्यूसेस द पार्टिकुलर मैटर विच माइट बी रिलीज्ड along with the cracker also. So it has a dust suppressant element along with it. अगर आप देखें ग्रीन क्रैकर्स का डब्बा तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, एंड आप यहां देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, कैन यू सी दिस लोगो, दिस इज द ग्रीन लोगो। ये लेफ्ट साइड में ग्रीन लोगो है, राइट साइड में QR कोड है, जो हमने अभी बात करी थी कि इन पर्टिकुलर फुलझड़ियों में, इन पर्टिकुलर चक्रियों में, राइट, जो आपकी पॉट्स हैं, दैट इज दी अनार, राइट, जो आपकी चक्री है, इन सब के डब्बों पे ऐसे लोगो और ऐसे QR कोड मिलेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस delve a little bit in more detail about the individual SWAS, star and your सफल। अगर हम बात करें SWAS and star की, they eliminate the use of potassium nitrate and sulfur। सो ये पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जो काफी मात्रा में कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स में यूज होता था,
वो यूज इसमें एलिमिनेट हो जाता है. सो गाइज द टर्म हियर इज एलिमिनेट ऑल टुगेदर, यूज ही नहीं होता है. एंड आपका इट रिड्यूसेस द पार्टिकुलेट मैटर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय एटलीस्ट 30%. ठीक है. सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, नॉक्स वगैरह जिनको हम कहते हैं, इनकी मात्रा और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा ये 30% से कम कर देता है. The interesting thing to note here is that these two types have matching sounds intensity with the normal crackers. जो आपको conventional commercial crackers मिलते हैं उनके लगभग मैचिंग डेसिबल की क्वांटिटी का इनकी आवाज होती है. सो आवाज में कमी नहीं की गई है, बिकॉज बहुत बार जो आतिशबाजी होती है, जो क्रैकर्स होती है, वो आवाज के लिए भी की जाती है, राइट. सो इनका रेंज 105 से 110 डेसिबल यूनिट के अंदर है. ठीक है. जब हम बात करते हैं सफल की, ये मिनिमल यूज करता है एल्यूमिनियम को, विच रिजल्ट्स इन एटलीस्ट 35% रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर कंपेयर टू द इक्विवेलेंट कमर्शियल एंड कन्वेंशनल क्रैकर्स. अगेन सफल में भी अगर हम देखें, द साउंड इंटेंसिटी is matched with the commercial and conventional crackers of the range of around 110 to 115 decibel range. Alright, so guys, this was a short video on know all about the green crackers, right? Do comment if you have some interesting more facts to add on to. नीचे प्लीज कमेंट करिए अगर आपके पास और कोई फैक्ट्स हैं. और इस सीरीज में अगर ऐसे ही और मुद्दे आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस के द्वारा प्रोवाइड करूं, if you want me to provide such short videos on more such topics, please comment and put your requests for the topics. Definitely I'll look at the comments and bring forward more such videos for you guys on this particular channel. So with that, I'll take your leave. Thank you so much. Do like, do share, and don't forget to subscribe to the channel of Unacademy. Thank you so much, everyone.